कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशत गर्दी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। रियासत की पूरी ताकत के साथ खतरे का मुकाबला करने का अज़्म। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। किसी को दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से अमन व इस्तेहकाम की नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ खड़ी है। कमेटी का अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हमआहंगी से काम करना होगा। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शुहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा कराम खारिज के इस्लाम के मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। शुहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। अपोजिशन के इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक करार। अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क कौम, अफवाज, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इनका इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद की पेशकश। हम कौमी मसला है, मगर की गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाज का बन चुका है। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सफारती सतह पर उठाया जाए। जो आग पाकिस्तान में लगी हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे इन तक नहीं पहुँचेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने रियासती पॉलिसियों में तसलसल को नागज़ीर करार दे दिया। बोले रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पीटीआई को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो इन्हें शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा। या वो सियासी पार्टियां कभी चल सकती हैं कि वो अपने लीडरान के साथ मुशावरत भी ना कर सकें आपस में। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो हम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। बानी से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया गया। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, जाती अना का मसला ना बनाए। महमूद खान अचकजई बोले पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, इलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। अपोजिशन जमातों की
पार्लियामान के अंदर और बाहर की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। सलामती कमेटी इजलास के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम अपोजिशन रहनुमाओं तक पहुंचाया। बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन के साथ किसी मीटिंग में बैठना तौहीन समझते थे। मुतादिद मीटिंग्स कानून साजी पर हुई, हमेशा शिरकत से इनकार किया और अपोजिशन के साथ बैठना तौहीन समझा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज क्या खास बात थी कि PTI इनकी शिरकत के लिए इतनी बेताब थी। बानी PTI ने पार्टी की शिरकत को अपनी मीटिंग में मौजूदगी से मशरूत कर दिया। 2 नंबरी की भी हद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत वफाक़ी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 दिन के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी हममनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की ज़रूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर से यूक्रेन अमन मुआहदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। मुकम्मल जंग बंदी के लिए तेज़ी से काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत। अमरीका तजवीज़ पर मज़ीद तफसीलात दे। जंग बंदी की तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस और अमरीका ने जंग बंदी के लिए एक दूसरे को क्या पेशकश की। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक दस्तावेज जारी। इब्तदाई किस्त नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर शाया कर दी गई। मजमूई तौर पर 80,000 कागजात जारी किए जाएंगे। डिजिटल दस्तावेजात में मेमो की PDF भी शामिल। दस्तावेजात में मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियों के हवाले भी शामिल। कातिल ली हार्वी ऑसवाल्ड ने 1962 में सदर को कत्ल के लिए सोवियत यूनियन भेजा। और गज़ा में अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए फ़ौजी दबाव ज़रूरी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी की हालत में होंगे। हमास को तबाह करना और यरगमालियों की रिहाई हमारी मंजिल है। सेहूनी फ़ौज की गज़ा में बर्बरियत की इंतहा। 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 424 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी। लंदन और पेरिस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। बरतानिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का मुतालबा।